मेरा ख्याल है कि शुरू किया श्रीमान, धन्य हो गए आपके, धन्य हो जनता जी। ऐसे ही किया जाता है। पिछवाड़ा नहीं देना है पब्लिक को, बोलिए। स्वागत करिए हमारा। मेरा पिछवाड़ा वो ले भी नहीं पाएंगे। दब के मर जाएंगे ससुर। हाँ से भारी तो आप भी हैं। इतना भारीपन तो सैलरी से तो आया नहीं होगा। मेरा मतलब हमारा एक कोई कर्तव्य है जी। करप्शन, मेरा मतलब करप्शन करप्शन करप्शन। ससुरा जनता करप्शन नहीं देगी, मुल्क कैसे चलेगा, मेरा घर बार कैसे चलेगा। तो आप खुलेआम ये ऐलान कर रहे हैं कि करप्शन की कमाई आप खाते हैं। श्रीमान, हमारा मुंह फिर भी आपके जितना बड़ा ना हो पाया, कोशिश कर। नौजवान तो मैं हूं। तौबा तौबा, मेरा मतलब माफ करिए। किससे माफी मांग रहे हैं? ऊपर कौन तेरा ऊपर मिनिस्टर वगैरह आपकी सबसे बड़ी पोजीशन है। हमारी जो सरकार है जी सत्ता में जी, इधर उधर करोगे, उठवाई दे जाओगे, तो आपका सवाल क्या? मुझे उठवाने में आपका बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा, ये बात तो आप नहीं। हमारे पास क्रेन और टैंकर सब कुछ है, उठवा लेंगे तुमको श्रीमान। उस तक जाने की जरूरत पेश आएगी नहीं। जी, सत्ता में जनता हमारे साथ है, जनता के लिए हम हर चीज कर सकते हैं। जनता के लिए आपने जनता का खून चूसने के अलावा इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। क्या किया उनके लिए? जनता के लिए हमने बड़े बड़े काम किया, इतना लंबा स्टैचू बनवाए हैं अपना जी। तो उससे जनता का क्या फायदा? जनता ससुरी का बहुत फायदा है, नीचे खड़े होकर बारिश से बचेगी जनता। हमारे उसके बारिश नहीं गिरती नीचे। और एक बात देखी मैंने, उस स्टैचू में और आप में खासा अंतर है। उस स्टैचू तो स्लिम विम है, उसमें उसके वो भी बड़े हैं। आप तो मुझे वैसे ही ढिल के लगते हैं। श्रीमान, तो ऐसा फेक स्टैचू करप्शन के पैसे से बनवाते हुए आपको कोई शर्म नहीं आई? करप्शन नहीं करते हैं, नो। जनता का शुद्ध पैसा लगाया है अपने ऊपर। ऐसा ही कुछ समझिए, लेकिन उससे जनता का कितना फायदा हुआ है। दुनिया भर के उच्च उच्च कोटि के साइंसदान आकर उस स्टैचू पे डॉक्यूमेंट्री बनाए हैं। वो गोबर प्रयोग वो तो यहीं का है। दुनिया से कहां से आया वो तो यही बिहार का है। वो गोरी चमड़ी है, देखा नहीं तुमने? उसको तो फलवैरी है। माँ मेरी कहती थी मच्छी खा के दूध नहीं पीना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसा ही आपने उसके साथ करवाया, अपना फॉरेनर बनवाया आपने। कहाँ जाना है तेरे को? ये बगल मंदिर पे 200 रुपए लगेंगे। जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। वो गोरा श्रीमान हमारे पास आया, हमने उसको हिंदी का सबक दिया, हमने उसको हिंदी भाषा सिखाई, हमने उसको गांव मूत्र की वैल्यू सिखाई। तुमको कहाँ जाना, तुम बेकाऊ माल हो। तुम तो ऑपोजिशन ने तुमको भेजा है यहाँ पे, इतना बड़ा मुंह लेके ऑपोजिशन ने तुमको भेजा है। देखिए मुंह तो मैं अपना उतार के घर रख के ऑपोजिशन के में हम इतना परेशान है कि ऑपोजिशन इस प्राणी को लेके कैसे आई है। वो खासा हमारा मुंह उठ गया था कि 4 श्रीमान लगे थे उसको उठाने के लिए। अब बोलो। वो मेरी सुबह की रूटीन मैं किसी दिन टिप्स में लोगों को बता दूंगा। मेरी खूबसूरती के राज तो दुनिया खूबी जानती है। खैर छोड़िए, आप फॉरेनर की बात कर रहे थे। वो बाहर खड़ा माल और गंदी गंदी गालियां कैसे दे रहा?
धन्य हो जय माता। देखिए अगर हिंदी भाषा उसको सिखानी थी तो कोई अच्छी भाषा सिखाते, कहाँ सिखा दिया है। अगर मान लें कि वो फॉरेनर है, पहले तो हमको फलवारी वाला लोकल आदमी ही लगता है। हमारी सरकार के धन्य हो जाएं, धन्य हो जाएं। जप नाम। उस व्यक्ति को ऐसा हमने तैयार किया है कि तुमको भी नहीं पता चला कि वो गोरा है कि लोकल है। ये हमारी सरकार और ये सब मोदी जी की देन है। मोदी जी के पैरों में पढ़िए हो कभी? नहीं पढ़े हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, बुआ आएगी। आपकी फीलिंग हट कर दी है। ये एकदम दिल के कोने में जाके नीचे से निकल गई तुम्हारी बात। वो जो मोदी जी का चूड़ीदार पजामा है, वो उसके पास आने नहीं देते किसी को। इसकी क्या वजह है? कैन डू जनरेशन है। मोदी जी जो हैं छोटे होते ही पजामा पहने थे, छोटे होते हैं। वो ससुरा उतरा ही नहीं उसके बाद। वो टाइट वो साथ साथ बड़ा होता गया। वो एकदम टाइट हो गया है, वो नहीं उतरता है। 4 श्रीमान ने कोशिश की, सबके हाथ सुकड़ गए ससुरा, वो उतरा ना उतरता वो। तो आपने उतारने की कोशिश की थी अकेले में। उसके अंदर का खजाना छुपा जो उसको तुमको बड़ा फिक्र है मोदी जी के, तुम देख लो जा, ससुरा कम रह गया है। तो शुद्धिकरण मेरा मतलब कहाँ निकल गए हम? वापस आ जाओ। हम कहाँ चले जाते हैं कभी कभी। जनता स्वाभिमान है। जनता वोट सिर्फ हमको दीजिएगा। आपका इंतखाबी निशान 2 बड़े बड़े क्यों हैं? ये तो ससुरा इमरान खान का निशान है। ये जो बड़े बड़े उनको छोड़िए। आप बताइए, आपका इंतखाबी निशान में वो 2 गोल बड़े बड़े, वो कहाँ बना हुआ है? हमको तो कुछ ऐसा 2 बड़ा बड़ा ना दिखा है। तुम्हारी आंखों में काटी के बटन फिट हुआ का या तुम इतना पूरा बाइडा खा गए हो कि तुमको नजर नहीं। देखिए, मैं सिर्फ हलाल खाता हूँ। आप मुझे चाहे दलाल लगते हैं, लेकिन मैं हलाल खा इतना बड़ा मुंह की, हलाल की कमाई से इतना बड़ा मुंह करने में पता है कितना जोखिम लगता है। लाल की कमाई में जोखिम लगता है, इसमें जोखिम और जानकारी किस भी लगे। जानकारी किस? वो कैसे? तुम जनता को बुलाओ जी, गरीब से पैसा लो। गरीब से पैसा लो। गरीब के पास तो पैसा होता नहीं, वो लेके आएगा जैसे मर्जी, वरना फाइल व एकदम नीचे ससुरा घुसेड़ेंगे, दोबारा ऊपर नहीं आएंगे। कैसे इस मुल्क में रहे? वो छोड़ो, वो सारी तुमको सिखा देंगे। आप पे पैदाइशी करप्ट लगते हो तुम। वो सिर्फ शकल पे मत जाइए, शकल से तो आप भी चोर लगते हैं का? वो तो हैं। चलिए छोड़िए। आप पे इल्जाम है कि आपकी हॉबीज में संडे को सुबह सुबह गरीबों को कोड़े मारना शामिल है। वो मजे के लिए थोड़ा, मजे के लिए थोड़ा, मतलब मारते हैं, आप कबूल कर ले? नहीं, जनता स्वाभिमान, जनता के चरण हम छुएंगे। ये चरण आप सिर्फ अमीर जनता के छूते हैं कि गरीबों के भी छू लेते हैं? ये मोदी जी के चरण छूते हैं, वो भी इसलिए कि ससुरा हेड बन गए कैसे पार्टी। असल डिजर्विंग कैंडिडेट तो हम थे। सफेद कपड़ा ओ मतलब मोदी से भी जलन रखते हैं? नहीं, इस मोदी जी का बात का पूछ रहे थे ससुरा? पूछो तो। हम आगे सवाल बोलो सवाल। गरीबों को कोड़े मारने के अलावा, करप्शन करने के अलावा, गंदी कमाई खाने के अलावा, आप सुबह सुबह नाश्ते में क्या खाना पसंद करते हैं? हम सुबह को गांव मोटर के साथ 1-2 पराठा। गाय मूत्र मतलब गाय का पेशाब। गाय का पेशाब के साथ का क्या करते हैं? 1-2 पराठा खाते हैं, बड़े मुंह वाले। मैं सदमे में
चला था ऑलमोस्ट। यहाँ मैं गिर गया तो आपका फर्श टूट जाएगा। चलिए, तुम्हारा नाम क्या है ससुरा? विलकड़ाच। जो भी है। जानते तो मुझे पूरी दुनिया है, आपकी सत्ता को हिला भी सकता हूँ। जितना बड़ा मुंह है वो पूरी गिर गई तो पूरा सत्ता का मोदी जी भी गिर जाएंगे। मत गिरिएगा, इधर बैठे रहिए, वही कह रहे हैं कि हम बैठे रहिए। हम तो हम उस कुर्सी पे परेशान है, ससुर की मौत आने आ गई थी आज जो तुम बैठ गए इसको। ये ट्रिपल मेटल की बनवाई गई है हमारे लिए। अगला चलिए। सवाल करो, क्या था तुम्हारा? अपनी हराम की कमाई से, ये हराम हराम का शब्द है, हमको इस शब्द का मतलब समझाओ एक बार तो। अपनी करप्शन की कमाई से अपनी लुगाई को भी खिलाते हैं। जी, लुगाई? आपकी लुगाई वैसे मेरी भाभी हुई। ये तुमने ऐसे क्या किया? वो खासा खाना खाया था तो उसका टेस्ट आ गया बोल भाभी हंस के गया नाम होगा पे। इधर। अच्छा बोंक बोलो ससुरा। जी, अपने करप्शन के पैसे से अपनी आपकी लुगाई उसको भी खिलाते। लुगाई को मेहनत, जोखिम, खून पसीने की करप्शन की कमाई से महल बना के दिए हैं बहुत बड़ा। फायदा क्या उस महल का जिसके बरामदे में होगा मूत्र। बदबू तो खासी आती होगी। अगर मेरा नाक बनना होगा, गौ मूत्र के बारे में कुछ भी बोलोगे चौक में जला देंगे तुमको। जलाने के लिए लकड़ी बहुत लगेगी लेकिन कर लेंगे सब बात इसका। आपको गाँव मूत्र से खुशबू आती। गौ मूत्र आयुर्वेदिक है, तुम जैसे भैंस नुमा आदमी को समझ में नहीं आएगी। आपकी तलवार का सुराख देख के मैं कहीं और चला गया। खासा खूबसूरत महल आपने बना रखा। जनता जनता इसमें से भाभी का कमरा हाँ? तो आपको पता होगा। तुम भाभी का कमरा काहे ढूंढे हुए? सरन उनके हम भी थोड़ा आशीर्वाद लेना चाहते हो? ये जबान को बकरे की तरह काले काले हो गए। वो खाना याद आ गया। चौकी में जला देंगे तुमका। मुझे जलाएंगे तो चर्बी की खासी बू आएगी। खैर वो से आपको मसला कुछ मुझे लगता नहीं। हर जगह के बाल आपने बढ़ा रखे हैं, ऊपर के नीचे भी बाल रखने का रिवाज होगा। ये सब आयुर्वेदिक कला है, पुरखों से पुरखों ने ये परंपरा चलती नहीं आ तो रही है। बगलों से बो मारना तो बगलों से बो मारना कौन सी आयुर्वेदिक परंपरा है? हमें भी समझाइए, हम भी रख के देखें। तुम ना ही रखो तो बेहतर, भाई से बर्दाश्त नहीं होते बगलों के बाल के साथ तो मारे ही क्यों दोगे हम तुम। बर्दाश्त नहीं होते? इसलिए खूबसूरत हम हैं। हाँ ठीक, तुम बर्दाश्त के काबिल ना हो। ये इंसान जानवर है, इसको एक जंगल में जाके, जैसे हमारे मोदी जी ने संन्यास ले लिए थे जंगल के। हमको तो नहीं लगता। ऐसी अफवाहें खासी उड़ती रहती हैं। अफवाहों से हमें याद आया, ऑपोजिशन वालों की साजिश है सब। अफवाहों से हमें याद आया कि एक गरीब आदमी जिसकी फाइल आपके डेस्क पे आ गई थी, सुना है हमने, ऐसा सुना है, ऐसी आगे अफवाह बात करो तुम। चल रही है। तो उनके 300 रुपए अप्रूव कराने के लिए आपने 3000 रिश्वत मांगी उससे। तौबा तौबा तौबा। ये कौन सा लॉजिक हुआ? तुम ससुरा 3000 के लिए रोई रहा है। 3000 के लिए हमारा घर चलाने के लिए हमका 10 लाख लगे, वो भी कम है। इतने खर्चे 3000 के लिए लो रहा है। तुम खाना खाने जाता होगा इतना बड़ा शरीर लेके, 4000 का तो तुम खाना खा जाता होगा। देखें, मेरी कमाई आप छोड़ें, वो तो हलाल की। मेरे खासों लाखों फैन वो तो चलते हैं। आपके इस पास ससुर का भी एसेट्स बियॉन्ड मेजर कैसे आए? ये समझते हैं? तुमको अंग्रेजी ऑपोजिशन। अंग्रेजी भाषा समझ? हम अंग्रेजी भाषा बिल्कुल जानत है और एकदम जानत है।
बोल लेकिन के उसका बताइए, प्रयोग आवाम सुनना चाहती है। जनता को उसका प्रयोग ना ही दिखाएंगे। हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी ही बोलते। तो आप इस देश को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हिंदी बोलेगा वहां जाके। तेरी ट्रांसलेशन में ज्यादा पैसा लग जाएगा। बैठ गए थोड़े हम। आप बताइए, आप जवाब दीजिए, बदतमीजी नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मल तुम इनफॉर्मल। देशद्रोही हो। तुमको पाकिस्तान ने यहाँ भेजा है, चौक में खड़ा करके जला देंगे तुमको। और कोई बात आती है तुमको? तुमको देशद्रोही मैं कैसे हुआ? मैं तो हिंदुस्तानी हूं ही नहीं। हम तो पहले बोल रहे थे पाकिस्तान की साजिश है, हमको सत्ता में नहीं देख सकता पाकिस्तान। इतने इंपॉर्टेंट तुम हो नहीं कि हम तुम्हारे बारे में सोचें। सुबह हम उठते हैं, निहारी पाए चने लग रहा है देख के तुमको। औरतें, ऐसी सोचें हम सोचते हैं। आपके बारे में सोचने का टाइम खासा वहां लोगों पास है नहीं। यार छोड़िए, आगे चला जाए। तुम इस वक्त हमारे देश में बैठे हो, बाहर जाओगे चौक में जला देंगे तुमको। आपके आसमान में ऐसा लगता है धुआं धुआं कुछ फैला पड़ा है। ये तो इसको ठीक कीजिए ना आयुर्वेदा से। ये कैसी पोल्यूशन है? ऐसी पोल्यूशन तो मैंने कहीं नहीं देखी है। ये सब नाक पोल्यूशन के बाल जल गए। ये सब पोल्यूशन की जिम्मेदारी एक ही की है। किसकी है? एक ही पुरुष की है। वो कौन है? पाकिस्तान। वो कैसे हुआ? ये कैसे आपका मीडिया आपके कानों में गोबर भरता जाएगा? कुछ भी तो आप गोबर उसको हाँ, मैं तो ससुरा उसको दिमाग में बोले हैं ये बोलने को। अब मीडिया का से हमको सिखाएगा हमारी सत्ता के अंदर, चौक में जला देंगे उसको। किसको जलाओगे तुम? तुमको जलाओगे की बातों से आगे बढ़ा जाए। काफी हिंसा वाले लोग हैं, हिंसावादी हैं आप। देखो आपके जो लीडर हैं, प्रधान का बोलते हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री। ससुरा रिस्पेक्ट से नाम लीजिएगा। हम नाम नहीं लेंगे। काहे? आपके प्रधानमंत्री जो लीडर हैं, उनका मानना है कि गोबर जो होता है उसकी गैस से चूल्हा जलाया जा सकता है। आप ऐसा करते हैं? आपने तो यहाँ सिलेंडरों की भंडार लगा रखी। लोगों के सिलेंडर बंद करके आप लोग उनके सिलेंडर घर में ले आए। लोग क्या खाएंगे? हमारी बात सुनो। तुमको तो ऑपोजिशन ने भेजा है और तुम पाकिस्तानी हो। ई औकात में रहो तुम। तीसरी बात, ये जो जनता है, जनता की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह के जनता को भूखा मार दोगे तो हिफाजत किसकी करोगे? ढांचों की। जनता तुम्हारी सूखी पड़ी है। तुम्हारी स्टेट में जो जनता है वो तो सूखी पड़ी है। ऐसा लगता है फूंक मारूंगा तो उड़ जाएगी। हड्डियां दी मुठ से मुठ। ई का बोले तुम? ये पंजाबी में का बोले तुम? जो बोले हिंदुस्तान के खिलाफ ये साजिश है पाकिस्तान की। अच्छा, पाकिस्तान पर तो खाने का खुद पैसा नहीं है, तो तुम्हारे खिलाफ साजिश वो कैसे कर लेगा? वो छोड़िए, आप अपना बताइए। हमारी जो जनता है उसको हम सिखाए, जो पौष्टिक तत्व खाते हैं उसको बचाइए। पूरा प्लेनेट जो अर्थ है वो खाने की वजह से तुम जैसे बड़े शरीर वाले मनुष्यों की वजह से खत्म होता जा रहा है हमारा प्लेनेट। वो करप्शन करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। क्या सोच है रे तेरी? ये स्कीम तो अभी तक हमारे पास भी नहीं आई है। हमारे पास आओगे तो बहुत कुछ सीखोगे तुम। बहुत कुछ सीखेंगे आप। जी।
अंग्रेजी भाषा में एक दो शब्द बोलिए, जनता बहुत सुनना चाहती है। आपका एक्सेंट मैंने सुना है क्लिप्ड ब्रिटिश एक्सेंट के करीब करीब, जैसे आपके बोलते हैं लीडर ओनली अ फ्यू पीपल, गेंडू जनरेशन, उनके बड़े फेमस एक्सेंट हैं, बहुत अच्छी भी बोलते हैं। उतनी भाषा तो हमको अच्छी नहीं लगी है, तुमको अच्छी कैसे लग गई भाई? आपको पार्टी से निकाल देंगे। और नहीं तो मोदी जी की चरण, हम एक दफा मोदी जी के चरण छू लो, पद यात्रा करोगे तो। मोदी जी के 200 मीटर की विसिनिटी में आओ तो हमारा जी कच्चा कच्चा होने लगता है। पता नहीं ऐसा कौन सा, क्या बोलते हैं उसको, डिओड्रेंट वो लगाते हैं। डिओड्रेंट नहीं लगाते हैं, यही वजह से तुमको वहां पास करने में दिक्कत हो गया। अच्छा ठीक है। जनता के चरण में तो मोदी जी पे कपड़ा डाल के रखिए कभी। लोगों का दिल कच्चा होता है। चलता फिरता अच्छे अच्छे मनुष्य हैं, दिल के अच्छे हैं। उस पे ससुरे पे कपड़ा डालेगा, दिखेगा कैसे वो? मोदी जी ऐसा अजीबो गरीब किस्म का कि प्राणी जानवर नुमा हिप्पोपोटामस देखिए, जैसा बैठा दिया। बोलिए। बेस्ट रिप्रेजेंटर ऑफ मीडिया मैं ही हूं, ठीक है। इंटरव्यू में बैठे हो तो बैठे रहो। खैर आगे तुम चल तो रहा है। अर्नब से भी ज्यादा मुश्किल हो बर्दाश्त करना। माफ कर दो बाबू। वो आदमी की बात मत ही कीजिए, वो बोलता है तो कानों के पर्दे में ऐसे जर्र होता है। आपस की बात है, हमको काहे को पसंद कुत्ता नहीं। काट के काहे बैठाया है उससे मीडिया पे? वो असल में कुछ पी के बैठता है तो मैदे में तजाबियत हो जाती है। वो जब बोले है तीली रख के देखिए अगर तुमने कभी जल जाएगा, वो सामने वाला ही जलेगा। वही बोले उसको हैं। तो उसको कुछ होता ना, मुंह से पदोड़ा सारी मारता। चलती फिरती राख। अच्छा छोड़ो तुम अपना सफर। चलिए इंग्लिश सुनना चाहत, दो शब्द हो जाए सर, दो शब्द। हमारी सरकार को बोटवा देने का। क्या देने का? बोटवा, अपना बटवा। वोट हमरा। वोट आपका। जी बिल्कुल। बोलना इसको आता नहीं, मंत्री किसने बना दिया? इका शब्द का प्रयोग वो कर रहे हो हमरे लिए। मीडिया प्रोडक्शन टीम को बता रहे हैं कि आपको खूबसूरत दिखाएं एडिटिंग में। वैसे आप कहाँ से? तुमको लगता है एक्टिंग करे हैं? हम जनता के पैसे की रखवाली कर रहे हैं। शब्द It is it. We, the government, is the one that is a protection. मैम डोंट नो के सर हो गया। Needing वेरी गुड इंग्लिश, वेरी क्लिप्ड ब्रिटिश protection, needing हो गया सर। day and night. सर हो गया, आवाम भाग जाएगी, जनता भाग जनता जाएगी। भाग जाएगी। नहीं, मत भागिए। कौन सी कक्षा से आप भाग गए थे? तो स्कूल में कौन सी कक्षा से आप भाग गए? मतलब कितने घंटे स्कूल पढ़े हैं? हम कक्षा में गए ही नहीं थे। बंगाली नहीं है। कक्षा नहीं होता। हाँ, कक्षा। हिंदी सीख के आओ तो हिंदी हम काहे सीखेंगे? चौक में खड़ा करके जला देंगे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलिए। चलिए नीचे कर लीजिए। सर आपने जब ऐसे बाजू एकदम उठाई तो मेरा बंदा खुल गया। सुपर पावर रखते हैं, ऐसा पादा भी नहीं सूंघे कभी। जैसे आपके बगलों से काहे बोले हम आगे, जनता बेहतर जानती है। आशीर्वाद है। तो आप नहीं मानते कि आपसे बदबू आती है? ये हमारी गवर्नमेंट का आशीर्वाद तुम पे रहेगा तो तुम जिंदा रहोगे। ऐसे आशीर्वाद का क्या फायदा जब मैं बो मारता रहूंगा? खुशबू में रहना पसंद करते हैं। दो ही सवाल पूछेंगे। साफ दो ही सुथरा- सवाल पूछेंगे। जी। जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है या बहु सूंघना इंपॉर्टेंट है? जिंदा रहना चाहते हैं। ये समझदार हो जी जी तो चुप रहो। तो मोदी जी के पल्लू भी छू के जाना। उनका पल्लू चूड़ीदार पजामे के पास मिलता नहीं है, किधर होता है उनका पल्लू?
करप्शन की कमाई तो आपकी हो गई, सैलरी भी लेते हैं कि सैलरी आपने जनता को छोड़ दी। सैलरी की जरूरत हम जैसे सच्चे नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। कितना बड़ा दिल है इनका। और भी बहुत कुछ बड़ा। देख रहे बगलों के बालों के अलावा तो और कुछ थोड़ा बड़ा नहीं लगता। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो मीडिया को डरा धमका के रखते हैं कि उनके पास जाते हैं तो आपको सुनते ही वो आपके साथ हो जाते हैं। ऐसी आपकी वो है, आपकी बो की लाह। हम करना चाह रहे हैं, बोलिए। मीडिया को आप कंट्रोल करते हैं कि वो आपके मुद्दा हैं। ये मुद्दा का शब्द का मतलब क्या है? मुद्दा का मतलब आपके फैन। ओह, हमारी जनता बहुत बड़ी फैन है और हम सब मोदी जी के फैन हैं, फॉलोअर हैं उनके। और ई फॉलोइंग के दम पर पूरा जो मीडिया है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा खरीदा नहीं गया, वो मीडिया पाकिस्तान के खजाने में मक्खी के अलावा कुछ नहीं बचा। ऐसे ससुरा मक्खियां दो होती हैं। इतना गरीब का है वो, तुम थोड़ा सा तो पैसा रखो ताकि कुछ बोल सके हमारी गवर्नमेंट। गरीब से आए हैं। जनता भी हमारा बिलीव करना गरीब बंद कर दिए। गरीब गरीब वो बेशक हैं, बात नहीं मानते। ये जो तुम्हारी घटिया सी बातें हैं, जला देंगे चौक में तुम। मैंने हेलीकॉप्टर मंगवा के रखा है कि वहीं से निकल जाएंगे। वो हेलीकॉप्टर पायलट को ससुरा नजर ही नहीं आ रहा था। इतनी पोल्यूशन फैला रखी है आपने, कैसे फैलाई? तुम ऐसे पूछा तो हमसे है जैसे तुम कनाडा से आए हो। ये तुम इधर से देखिए, इस्लामाबाद के अलावा मुझे कुछ दिखता नहीं। वो कुछ वहां पे काले डाले वाले लोग मेरे दोस्त हैं, तो उनकी इस्लामाबाद ही समझिए आप। बस मेरा वही एरिया है, वो पोल्यूशन से पाक साफ सुथरा एरिया है। वहां खासा निहारी पाए अच्छे नहीं मिलते। तो ये शरीर कैसे जमा के रखे हो इतना बड़ा, अगर खाना नहीं मिलता तुमको? खाना मिल जाता है, घर पे आ जाते हैं बावर्ची, ऊंट, वेड़े। वो तजाबियत हो ये रही जो है। आपकी कमीज की बगलों का रंग जला हुआ है, उनको पहले धोइए। पहले धोइए, फिर बात करो। तुम्हारा कितना टाइम रह गया? अब कौन? इंटरव्यू बंद करो। ये इंटरव्यू बंद करो। इस पुराड़ी को चला, इसका संबंध करो, इसका बैग पैक करो, इसको चौक में खड़ा करके चलो। मेरे फैन मेरे वेट कर रहे हैं।